दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई दो बड़े ही प्यारे से अध्याय थे, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, जिसमें मैं चींटी की वीडियो दोस्तों ऑलरेडी बना दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में यानी चंद्रमा में प्रथम बार यानी जब पहली बार वहां पे पहुंचा गया था। यानी दोस्तों, जब चंद्रमा पे पहली बार पहुंचा गया था तो वहाँ पे कैसा अनुभव था और पूरे देश में कैसा अनुभव और माहौल था, इसी चीज़ को दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे पद्यांशों के रूप में हमें बताना चाहते हैं। ये पाठ दोस्तों आपको क्लास 10th के हिंदी के 5वें चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको क्लास 10th में पढ़ते हुए जाननी चाहिए। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारियां देता हूं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले देखिए, चंद्रमा को इंग्लिश में हम लोग मून कहते हैं। जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और अगली पॉइंट में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा पे पहुंचने वाला सबसे पहला मानव था नील आर्मस्ट्रांग, जो कि यह एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, यानी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। यही काम दोस्तों भारत के लिए किए थे हमारे राकेश शर्मा। सन 1983 ईस्वी में ये चंद्रमा पे पहली बार पहुंचे थे भारत के लिए राकेश शर्मा। अगली बात ये दोस्तों कि जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कहा जा सकता है कि जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने के लिए 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अगली पॉइंट ये है दोस्तों कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। यानी कहा जाए कि यदि दोस्तों आप पृथ्वी पे 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पे जैसे ही पहुंचेंगे वहाँ पे आप 10 किलो के हो जाएंगे। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए 27.3 दिन का समय ले लेता है। यानी ऐसे में माना जाए तो पूरे एक साल में चंद्रमा पृथ्वी का 13 चक्कर लगा देता है। और चंद्रमा का जो तापमान है दोस्तों रात के समय में -153 डिग्री सेल्सियस होता है तथा दिन के समय में 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ये रही दोस्तों चंद्रमा के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आप नोट्स कर लीजिए, ये आपको आजीवन काम आएंगे। उसके बाद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा पद्यांशों को। यहीं पे आपको पद्यांश भी दिख रहे होंगे। हम एक एक पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला पद्यांश दिया है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजय मनुसूत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देश के जन। दोस्तों, इस पद्यांश में हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी चंद्रमा पे पहुंचने के बाद मानव की घटनाओं के ऐतिहासिक वर्णन किए हैं और हमें चंद्रमा से जुड़ी सभी जानकारियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, जिसमें पहली लाइन में दोस्तों दिया है चंद्रलोक में यानी चंद्रमा में प्रथम बार मैंने जब पहली बार मानव ने यानी मनुष्य ने किया पदार्पण यानी अपने पद को अर्पण किया, यानी जब अपना पैर रखा। यानी चंद्रमा पे मानव ने जब अपना पहला पैर रखा तो छिन्न हुए यानी छिन्न भिन्न हो गए देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दुर्जय यानी जहां जीता ना जा सके, जिस पे विजयी पा न सके, उसे दुर्जय कहते हैं। बाधा बंधन माने सारे बंधन क्या हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। यानी मानव ने जैसे ही चंद्रमा पे अपना पद को अर्पण किया वैसे ही देश के जितने भी बाधा बंधन थे, मानो सब बाधा बंधन क्या हो गए, छिन्न भिन्न हो गए, यानी अलग अलग हो गए। यानी ऐसा लगा कि मानो सभी देशों की मित्रता एकदम जुट गई है। जितने भी विरोधी देश थे मानो आपस में क्या हो गए हो, मिल गए हो। अगली लाइन में देखिए, दिग्विजय को कहते हैं दिशाओं में विजय, कि चारों दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली। किसने, मनुसुत, मनु मतलब मनुष्य, सुत माने मनुष्य का पुत्र, कि चारों दिशाओं में विजय को प्राप्त कर ली मनुष्य का पुत्र। निश्चय माने निश्चय ही, इसको एक लाइन में कहा जाए तो निश्चय ही मनुष्य ने चंद्रमा पे पहुंचकर ऐसा लग रहा है कि चारों दिशाओं में दिग्विजय को प्राप्त कर लिया, यानी विजय को प्राप्त कर लिया हो। यह महत माने महान, ऐतिहासिक क्षण,
यहाँ पे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि यह कोई महान ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है। इसको दोबारा दोस्तों अपने जीवन में अपनाइए। मैं आपको सपोज कर रहा हूँ कि यदि आपको किसी वाहन से, किसी सवारी से आपको यहाँ से चंद्रमा पे ले जाके छोड़ दिया गया, आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको कैसा अनुभव लगेगा कि हम अपने पृथ्वी को छोड़कर कहीं ऐसी जगह पे आ गए हैं, ऐसे उपग्रह पे आ गए हैं जहाँ कुछ भी ना हो, असंभव हो। तो वही चीज कर रहे हैं कि यह एक महान ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं था। भू विरोध हो शांत, भू मने पृथ्वी, विरोध मने जो पृथ्वी का विरोध होते हैं। हमारे पृथ्वी का क्या होता है? विरोध होता है। जो देश देश में बांटे गए पृथ्वी के जो विरोध हैं सब क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, निकट आएंगे सब देश के जन। यानी मानव ने यह जो कार्य किया है, इस कार्य से इस देश के जितने भी जन मतलब लोग हैं, सब लोग अब कहाँ आएंगे? पास में आएंगे और सब लोग मिलजुल कर इस देश की संपत्ति और इस देश की शांति को बनाए रखेंगे। यही हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी इस पद्यांश से हमको समझा रहे हैं। दोस्तों इस चीज को एकदम नोटिस करिएगा और एकदम गहराई से इस पद्यांश को समझिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे पद्यांश की ओर। और देखिए दूसरा पद्यांश दिया है कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, शुभारंभ शुभ नए चंद्र युग का बहुदे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह धरती का श्यामल अंचल, सुख संपन्न जग में बरसे जीवन मंगल, अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। दोस्तों इस पद्यांश में जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वह चंद्रमा पे पहुंचने के बाद मानव कल्याण के जीवन के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं दोस्तों पहली लाइन से कि युग युग का पौराणिक स्वप्न। इसमें बता रहे हैं कि युग युग मतलब युगों युगों से, पौराणिक मतलब जो पुराणों का, पौराणिक यानी पुराणों का, स्वप्न माने जो सपना हुआ था, मानव का संभव मतलब आज मानव ने इसे संभव कर दिया है। यानी युगों युगों से जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, वो चंद्रमा को देख के ये सोचते थे कि आखिर उस पे कैसे पहुंचा जाएगा। आज मानव ने उसको क्या कर दिया? संभव कर दिया। इसके एक लाइन में यदि इसकी व्याख्या बताऊं दोस्तों, तो जैसे हमारे दादा परदादा और उससे भी दादा परदादा जो होंगे, तो जो रात के समय में चंद्रमा को देखते थे तो वो सोचते थे कि आखिर ये कौन सा ग्रह है, आखिर वो क्या चीज़ है, उस पर कैसे पहुंचा जाएगा। आज उसको इस मानव ने, इस मनुष्य ने क्या कर दिया है? संभव कर दिया है उस चंद्रमा पे पहुंच के। और करें कि समारंभ यानी शुभारंभ कर दिए, समारंभ मतलब शुभारंभ कर दिए शुभ नए चंद्र युग का, और वहां पे पहुंचने के बाद नए चंद्र युग का आरंभ कर दिए और भू को दे गौरव यानी हमारी पृथ्वी को गौरव प्रदान कर दिए उस चंद्रमा पे पहुंच के। यानी ग्रह पे पहुंच के, एक ऐसे ग्रह पे पहुंच के जिस पे जाना मुमकिन था। आप समझिए कि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर जब मनुष्य वहां पे अपना झंडा गाड़ेगा तो भू मतलब इस पृथ्वी का गौरव आखिर क्यों नहीं बढ़ेगा। हम 1 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी दूर आ गए हैं। तो सोचिए दोस्तों 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे जाके वहाँ पे अमेरिका सबसे पहले अपना झंडा गाड़ा था, यानी नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे थे। फिर उसके बाद तीसरी लाइन में दोस्तों कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का यह श्यामल अंचल। फहराए मतलब फहराएगा, ग्रह उपग्रह मतलब ग्रहों और उपग्रहों में, धरती का श्यामल अंचल मतलब इस पृथ्वी धरती माता का जो आंचल है वो सभी ग्रह उपग्रह में धीरे धीरे क्या होगा? फहराएगा। अब तो मंगल पे भी हमारे कुछ वैज्ञानिक पहुंच गए हैं। इसी तरह दोस्तों सभी जगह पे हमारे धीरे धीरे पृथ्वी का गौरव क्या होगा? बढ़ते रहेगा। और सुख संपन्न मतलब सुख संपन्न से होते हुए, संपन्न जगत में मतलब इस पूरे संसार में, बरसे जीवन मंगल मतलब हमारा जीवन मंगलकारी बसेगा। यानी चारों तरफ सुख की वर्षा होगी। सिर्फ यही कवि की मनोकामना है कि जिस तरह से कवि की यही बताना चाहते हैं कि जिस तरह हम दूसरे ग्रह उपग्रह पे जाकर इस पूरे धरती का गौरव बढ़ाए हैं, उसी तरह सभी लोग खुशहाल होकर आपस में मिलकर इस धरती के गौरव को और बढ़ा दिया जाए। आगे की लाइन में दोस्तों कि अमेरिका और सोवियत बने। अमेरिका और सोवियत पहले रूस को कहा जाता है, अब रूस कहते हैं, पहले सोवियत था। अमेरिका और रूस बने मतलब बन गए। नकदीक मतलब नई दिशाओं की, रचना के वाहन मतलब रचना करने के वाहन।
कि अमेरिका और रूस नई दिशाओं की रचना करने वाले वाहन बन गए, यानी नई दिशाओं को खोज करने वाले वाहन बन गए, क्योंकि अमेरिकी वैज्ञानिक थे नील आर्मस्ट्रांग और रूस के एस्ट्रोनॉट मतलब खगोल शास्त्री थे यूरी गागरिन। 2 लोग गए थे उस समय, नील आर्मस्ट्रांग और यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन रूस के थे, ठीक है। तो अमेरिका और रूस बन गए नए दिशाओं की रचना करने वाले वाहन बन गए, और जीवन पद्धतियों के भेद, यानी जीवन की इस पद्धति में जो लगाव है, जीवन की पद्धति में जो भेद है, समन्वित हो मतलब सब लोग आपस में मिल जाएंगे। समन्वित हो मतलब क्या होगा, आपस में सब लोग मिल जाएंगे। विस्तृत मन मतलब विशाल मन के साथ, यानी विशाल हृदय के साथ आपस में लोगों से क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए, घुल मिल कर आना चाहिए। हमें आपसे काम करना है, आपको हमके हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके सिस्टम से दोस्तों हमें आपस में क्या रहना चाहिए, घुल मिल कर अच्छे तरीके से रहना चाहिए। अगली पद्यांश में दोस्तों, पद्यांश नंबर 3 में देखिए दोस्तों क्या दिया है कि अणु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन मानवता ही, विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उड़ता स्वर्गित जार को देख चंद्रानन। दोस्तों इस पद्यांश में सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि जो विज्ञान का आविष्कार हो रहा है, जो विज्ञान हमारे भारत और पूरे देश में जो लागू हो रही है, इस विज्ञान का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपने पद्यांश को पढ़ते हैं। और देखिए दिया है कि अणु युग बने, अणु युग मतलब इस संसार में जितने भी अणु युग बने हैं किसी भी देश के पास, अणु युग का मतलब चाहे वो अणु बम हो, चाहे परमाणु बम हो, चाहे छोटका बम हो, बड़का बम हो, कैसा भी बम हो, कोई भी चीज यदि बन रही है वैज्ञानिक रूप से, तो धारा मतलब इस पृथ्वी पे जीवन हित मतलब जीवन के हित के लिए होनी चाहिए, लोगों के जरूरत के लिए होनी चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए होने चाहिए, बाकी लोगों के नाश के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि यह कोई वस्तु का आविष्कार हो रहा है तो इस वस्तु का आविष्कार लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की आराम के लिए, लोगों के कल्याण के लिए होनी चाहिए, बल्कि लोगों के नाश के लिए नहीं होनी चाहिए। स्वर्ण यानी इस पृथ्वी का जो स्वर्ग है, सृजन मतलब सारे रूप तरफ से फैल जाएगा, साधन का मतलब सभी और सुखी और संपन्न रूप से फैल जाएगा। यदि इस विज्ञान का दोस्तों उपयोग हम कल्याण के रूप में करेंगे तो पृथ्वी के चारों तरफ सुख और संपत्ति क्या होगी, फैल जाएगी। इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। फिर है मानवता ही विश्व सत्य, और ये लाइन सबसे बड़ी खास हमें लगी कि दोस्तों इस दुनिया में मानवता ही सबसे बड़ी सत्य है। यदि कोई सत्य है तो दोस्तों ये मानवता है, क्योंकि यदि हम आपस में भाईचारा करके यदि आपस में नहीं रहेंगे, हम हर किसी से दुश्मनी करते रहेंगे, हर किसी से लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, हर किसी को गाली गलौज देते रहेंगे, हर किसी को असभ्य तरीके से व्यवहार करेंगे, तो मानवता का यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। इसलिए यदि आप दोस्तों कहीं भी रहते होंगे तो अपने से बड़े का आदर करते होंगे, अपनी शिक्षा को अर्जित करते होंगे, अपने से बड़े से कैसे बात करना है, ये सब कुछ मानवता आपको बचपन से ही मिलने लगती है। तो वही कहा जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ मानवता ही सबसे बड़ी सत्य है। और भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, भू मतलब अपने पृथ्वी पर, राष्ट्र का मतलब अपना जो राष्ट्र है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, हर व्यक्ति के लिए अपना ही राष्ट्र पे आत्मार्पण करना चाहता है, यानी अपने ही राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहता है। यदि आप हैं दोस्तों तो आप भारत के बारे में न सोचेंगे कि किसी और देश के बारे में सोचेंगे। फिर आगे देखिए, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, धरा का मतलब पृथ्वी, चंद्र का मतलब चंद्रमा। इस पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो प्रेम है वो बड़ा ही प्यारा सा है। परस्पर का मतलब बड़ा ही समय से है और बड़ा ही प्यारा है कि जगत प्रसिद्ध मतलब इन दोनों के प्रेम से पूरा संसार प्रसिद्ध है। पुरातन मतलब पुराणों से, कि पुराणों में ही दोस्तों पुराने समय से ही ये प्रसिद्ध है कि ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक गहरा प्रेम है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। हृदय सिंधु से उठता, सिंधु का मतलब होता है सागर, हृदय का मतलब ये जो हृदय है ना, तो हृदय कभी धड़कता है ना तो आगे पीछे ऐसे आगे पीछे होता रहता है। तो उसी तरह चंद्रमा को देख के स्वर्गित ज्वार देख चंद्रयानन, कि चंद्रमा को देख के ज्वार देख मतलब ज्वार होने लगता है। ज्वार ऊपर होती है, भाटा नीचे होती है। तो समुद्र में जो लहर यदि उठ रही है तो ज्वार कहते हैं, यदि दब रही है तो उसे भाटा कहते हैं। तो चंद्रमा को, चंद्रमा मतलब पूर्णिमा,
चंद्रमा का मतलब क्या कहेंगे कि पूर्णिमा को देख के सागर ज्वार का उत्पन्न करने लगता है। यानी आज भी दोस्तों चंद्रमा को देखकर पूरा समुद्र के अंदर हृदय पिघल जाता है और ज्वार यानी समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगती हैं। ये बताता है दोस्तों कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कितना प्रेम पहले से ही प्रसिद्ध है। दोस्तों यही चीज़ हमें पूरी बातों को बता रहे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी कि जिस तरह चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम संबंध है, उसी तरह हमारे पृथ्वी पे भी जितने भी राष्ट्र हैं, अलग अलग राष्ट्र हों, चाहे अलग अलग जाति हों, चाहे अलग अलग लोग हों, चाहे अलग अलग समाज हो, हमें सब में आपस में भाईचारा बना के चारों तरफ हरियाली बना के रहना चाहिए, ताकि सभी लोग क्या हो, सुख और संपन्न तरीके से रहें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप तो मेरे सबसे बड़े फेवरेट हो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद